किसी का सहारा लिया, लेकिन सहारा लेने में हम खुद भी तो बंधन में आ गए। किसी का भी सहारा पकड़ोगे फिर अपना बंधन तो नहीं काट पाओगे, क्योंकि तुम्हें उसकी आवश्यकता है, तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी उसमें। फिर तुम्हें असुरक्षा की भावना आएगी तो उसको कस के पकड़ोगे। इस चक्कर में ये सोचोगे ये मेरे को छोड़ ना जाए, दूर ना चला जाए। उसकी हर सही गलत बात को भी सहन करोगे, उसकी नीड्स को भी पूरा करोगे। तो होते होते हम खुद बंधन में आ गए, ये हमने पहचाना ही नहीं। खाली लगा जैसे सहारा लिया, लेकिन वही तो बंधन बन गया तुम्हारा। जिसका सहारा लिया वही बंधन बन गया। शादी हुई, स्त्री ने पति का सहारा लिया, वही बंधन हो गया उसके लिए। क्यों सहन करती है इतना? उसकी हर गलत बात को भी सुनेगी, गाली भी खा लेगी, क्रोध भी सहेगी। क्यों? क्योंकि उसको आधार बना लिया। इसके बिना हम चल नहीं सकते, फिर इसके बिना मुझे समाज क्या कहेगा। बहुत सारे विचार आ जाते हैं मन में, तो बंधन रूप हो गया ना। माँ ने एक बेटे का सहारा लिया, अब वो बेटा ही उसका बंधन हो गया। पूरा समय उसके चिंतन में, उसने खाया कि नहीं, ऑफिस से आया कि नहीं, पूरा समय वही दिमाग में। अब तुम विचार करो कि अगर तुम किसी भी जड़ चेतन का सहारा पकड़ के बढ़ते हो तो तुम उसके चिंतन में आ जाते हो, साधना भी तो छूटती है। अभी कहने में बात आई भी भरत ने हिरनी के बच्चे को पाला। अब हम तो एक एस्पेक्ट लेते हैं इसकी कि अंत समय उसकी वृत्ति हिरन के बच्चे में चली गई और फिर एक मोह के कारण भरत धरी दो दे। लेकिन जब से हिरनी का बच्चा आया उसकी साधना भी तो छूटी थी। पूरा समय देखता था बच्चा, अब हिरन का बच्चा है, चौकड़ियाँ भरेगा, भागेगा, वो देखता रहता था कहाँ चला गया, उसके खाने का समय हो गया, उसको कोई जंगली जानवर ना खा जाए। सारा ध्यान कहाँ गया? उसी बच्चे में चला गया। अपनी साधना छोड़ के उसी का चिंतन करता रहता था। साधु को अंदर से चित्रलेखा अच्छी लग गई, अब समाधि में भी चित्रलेखा आने लगी। जहाँ आंख बंद करके ओम बोलता था, अब आंख बंद करके चित्रलेखा। रात को सोता था तो चित्रलेखा, अब चित्रलेखा का ही आसरा हो गया। तो ये जहाँ जहाँ मन आसक्त हो जाता है, सुख ढूंढने लगता है, वहीं वहीं बंधन में आ जाता है। हम ज्ञान सुन के अपने को चतुर समझते हैं कि नहीं, हम तो पेड़ पर बैठे हैं, चिड़िया की तरह बैठे हैं। लेकिन विचार करके देखो, उड़ना मुश्किल है क्योंकि पंख फंस गए हैं, पंखों में शहद लग गई है, वो पंख तुमको उड़ने नहीं देते। ध्यान जाता रहता है। जिसको मेरा बना लिया और उसमें ध्यान जाएगा बार बार, ख्याल जाता है, उलझन होती है, चिंतन चलता है, साधना छूट गई। अब राम तीर्थ की पत्नी भी वापिस आ गई, लेकिन राम तीर्थ की साधना बढ़ गई। वो कोई पत्नी के चिंतन में नहीं आ गया, क्योंकि वो पहले ही नहीं चाहता था ले जाना। चल भी पड़ी तो इतना तो अंदर से उसने भी नाता काटा होगा, जो उसको बोला तुम मेरा स्यापा पीट के चलो, स्वामी राम मर गए, नाथ मुझे विधवा कर गए। फिर वहाँ जाके भी ज़रूर संग दोष से, आधार से अपने को बचाया होगा। अच्छा, आधार की भी मज़ेदार बात है। अभी समझो दो लोग कहीं जा रहे हैं, वो सोचेगा मैं इसके साथ सेफ हूँ, वो सोचेगा मैं इसके साथ सेफ हूँ। रात को पार्टी से आ रहे हैं, पत्नी सोचेगी ये साथ हैं, उससे पूछो वो कहेगा ये साथ है, निकल जाएंगे दोनों। अपनी शक्ति कोई नहीं पहचान रहा, इंटरनली दोनों एक दूसरे के सहारे पर हैं। उसको बोलो अकेला जा,
बिल्कुल अकेला जाऊं, रात को कहीं जाना पड़े, पत्नी को बोलेगा तू चल पड़ साथ, अकेला जाऊं, मतलब वो पत्नी के सहारे, पत्नी उसके सहारे, लेकिन अपनी शक्ति को कोई नहीं जान रहा है। फिर ऐसे ही कमज़ोर होते रहते हैं, सब एक दूसरे की बाँह पकड़ के चलना चाहते हैं कोई अपने आप को नहीं जानना चाहता है। व्हाट एम आई, हु एम आई, ये निश्चय नहीं करना चाहते हैं। तो सब वो आत्म साधना छूट जाती है व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ की बातों में, क्योंकि जिसको हम सहारा बनाते हैं फिर हम ये चाहते हैं कि वो सहारा छूटे नहीं, हिलना नहीं चाहिए। वो बड़ी एक परेशानी हो जाती है मन में कि हम उस सहारे का हिलना बर्दाश्त नहीं कर सकते। छोड़ेंगे भी अगर, अच्छा भगवान नहीं छुड़ा दिया कोई सहारा, मन फिर ऐसा नालायक है, फिर किसी और को पकड़ेगा तो उसको भूलेगा, वरना भूलेगा नहीं। अच्छा छूट गया ना, अब एक ही बार विचार से छूट जाओ। ज्ञानी के ज्ञान का गहरा विचार है। अब स्वामी राम तीर्थ की पत्नी वापिस आ गई और मलंग हो गया। स्त्री का ध्यान रखना पड़ता था, पीछे देखना पड़ता था, खाने का ध्यान रखना पड़ता था, और मलंग हो गया। संसार में तुम देखो लोग अजीब हैं, एक सहारा छूटता है, बजाय आत्म साधना बढ़ाने के क्या करते हैं, फिर दूसरा सहारा ढूंढना शुरू करते हैं। पति चला गया, स्त्री फिर बेटे को पकड़ना चाहेगी, अच्छा अब मैं इसके सहारे जीऊंगी। वो जितने लोग भी आते हैं वो भी सब यही समझाते हैं, कोई बात नहीं, लाल तो है, बेटा तो है। अब वो लाल जब लाल पीला होके दिखाएगा रोएगी भी सही, लेकिन छोड़ने की हिम्मत भी नहीं है। क्यों? उसको भुलाने के लिए उसने उसका सहारा पकड़ा। ये भी एक बड़ी गलत भावना है कि हम एक चीज़ से छूटने के लिए दूसरी चीज़ को पकड़ते हैं। बचपन से आदत है, हम टॉफ़ी पकड़ के सोने की चेन वापस करते थे। अभी भी बीमारी है कि हम एक सहारा अगर छूटता है हमसे, हमको दूसरा सहारा बताओ तो हम शांत होते हैं, या अंदर से विचार आ जाए या बाहर के चार लोग विचार देते हैं। सत्संग में लोग आते, अच्छा गुरु कहता है मैं बैठा हूँ तो मेरे को बताना दुख सुख, खुश हो गए। लेकिन कैसे हुए कि अभी उन्होंने एक और सहारे की भावना की। ये नहीं समझ में आ रहा कि वो अंदर से निरसंकल्प हो गए हैं, निराधार हो गए हैं, सीख गए हैं, लेकिन एक सहारा छोड़ने के लिए दूसरा पकड़ लिया। अच्छा फिर क्या वो नहीं जा सकता? सहारा तो फिर वो भी छूट सकता है। वो छूट जाएगा फिर क्या करोगे? फिर कहाँ जाओगे? फिर दुखी होगे एक बार, फिर परेशान होगे, फिर निराश होगे, तो इसका क्या यूज़ हुआ? सोच के देखो एक बार, अंदर तुम्हारे मनोमय सृष्टि में तुमने पिलर हटाए नहीं, पिलर चेंज कर दिया। अपने आधार पे नहीं आए, तुमने आधार बदली कर दिया। इसीलिए जब आया शिष्य, गुरु को बोला मैं सारी दुनिया को छोड़ के आ गया, अब आपकी शरण हूं। गुरु खड़े थे आंगन में, कस के लात मारी, जाके पेड़ के नीचे गिरा, पूरी रात पड़ा रहा। सुबह उठ के आया, बोला आपने बहुत अच्छा किया, मेरे को अपना बोध हो गया कि गुरु ने कहा भाई जब सबको छोड़ आया मेरे पीछे क्यों पड़ा है। लात लगा दी, भाग यहां से भी। तो गुरु स्वयं में टिकाना चाहता है ना। अब मन हमारा अपने में नहीं टिकना चाहता, बार 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 की तरफ भागता है। अच्छा सुख दुख मिथ्या है, फिर स्मृतियों में भी नहीं आने चाहिए। समझो याद आई किसी की बात, ध्यान आई, फिर उससे भी सुखी दुखी क्या होना, ठीक है। जैसा बना हुआ था, जैसी जीवन यात्रा थी बहुत अच्छी थी, पर उससे भी उलझने की जरूरत नहीं, फिर दूसरा सहारा ढूंढने की भी जरूरत नहीं। ज्ञानी बाहर से आधार छूटते हैं, जैसे मीरा की बात आई, अब 8 मौतें हुई उसके घर में,
उसके लाइफ स्पैन में। 8 मौतें हुई और उन 8 मौतों में तुम समझो ससुराल मायका ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया। मीरा कहती है मैं एक एक सीढ़ी चढ़ गई। चलो मैं अंदर से मानती थी मेरे तो गिरधर गोपाल, पर बाप कहता था मेरी बेटी, ससुर कहता था मेरी बहू, वो तो रिश्ते बनाए बैठे थे। पति कहता था मेरी पत्नी, वो कहती है मैं 8 सीढ़ी चढ़ गई। तो उसकी लगन कृष्ण के लिए बढ़ती गई ना, घटी तो नहीं। शोकाकुल लोके बैठ तो नहीं गई कि अब तो मन ही नहीं लग रहा, अब तो कृष्ण भी प्यारा नहीं लग रहा, कृष्ण ने क्या किया मेरे साथ, ऐसे विचार तो नहीं आए। बल्कि वो सोचती गई कि एक एक बंधन काट के भगवान मेरे को अपने में ही स्थित करता जा रहा है। आनंद में आ गई और भी ज्यादा। घुंघरू पहन मीरा नाची रे, खुश हो गई घुंघरू पहन के कि अब मेरा कोई नहीं बचा, लोक लिहाज नहीं बचा, संसार नहीं बचा, सबसे छूट गई। अब अपने अंदर देखो, कभी कभी संग ना होने को भी हम समझते हैं निराधार हो गए, हम तो आते नहीं हैं, हम तो जाते नहीं हैं। भले ना आओ जाओ, सूक्ष्म मन में फिर भी चिंतन रह जाता है, फिर भी मेरापन रह जाता है, फिर भी एक सहारा होता है, अच्छा है तो सही, बैठे तो हैं, दिमाग है, कहीं ना कहीं चलता रहता है। पर अगर तुम अंदर से अपने को जानो, गुरु क्या जन्माता है? गुरु तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की शक्ति जन्माता है। कैपिटल आई जब हम लिखते हैं इंग्लिश में और एक स्मॉल आई लिखते हैं, कैपिटल आई को किसी शब्द का सहारा अल्फाबेट का नहीं चाहिए। इट कैन स्टैंड अलोन। कैपिटल आई अकेली खड़ी रहेगी, पर छोटी आई अकेली लिखो, नहीं लिख सकते, उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। एस लगाओ, टी लगाओ, तब इस बनेगा, इट बनेगा। उसको कोई अल्फाबेट सहारे के लिए चाहिए, या आगे चाहिए या पीछे चाहिए, कुछ तो चाहिए उसको। सहारा नहीं दोगे तो वो अपने आप को मीनिंगलेस हो जाएगी। जीव भाव में इंसान अपने को बिना सहारे के यूजलेस समझता है, और संत महापुरुष उनकी वैल्यू बढ़ती है। अष्टावक्र मुनि, शुकदेव मुनि, जिन्होंने कोई सांसारिक बंधन नहीं बनाया, वो बल्कि श्रेष्ठ पुरुष माने गए। और संसार में इंसान क्या सोचता है, मैं अकेला हो गया माना यूजलेस हो गया, मेरा माँ नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छा हो गया। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, वो स्वयं भगवान है। और जब तक ये चिपके रहेंगे बाहर वाले लोग, तो भगवान होने नहीं देंगे तुझे। हो भी जाएगा, टांग घसीट के नीचे ले आएंगे। अरे तू कहाँ भगवान बनने जाता है, अभी हमारी मर्यादा कर। अरे तू कहाँ भगवान बनता है, पहले हमें पूछ। ये वैसे ही पूछ बांधे रखेंगे। तो अच्छा हो जाएगा, जब कोई नहीं तो तू सारी दुनिया का, सारी दुनिया तेरी। लेकिन मेंटेलिटी अजीब है, रोना आ जाता है, दुख लगने लगता है। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या होगा और कैसे होगा, कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी तो संसार में है बहुत सारे सहारे हैं लोगों के, लेकिन सबके होते हुए क्या इंसान अकेला नहीं? ऐसे देखने में आता है। अभी समझो कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, अब कहने को तो सब है, भाई है, बहन है, भाभी है, बेटा है, बेटी है, अब कौन है? तो भी अकेला है। जब किसी परेशानी से गुजर रहा है, कोई दिक्कत है, उसके मन में कोई ख्याल अटका है, तो भी अकेला है। संसार में घर में सबके होते हुए भी इंसान कितनी बार अपने को अकेला फील कर लेता है। किससे बात हो जाए, कुछ हो जाए, भाई बहनों का ही झगड़ा हो जाए, माँ बाप भी सामने वाले की फेवर ले लें, तो रूम में आके रोने लगते हैं, मेरा ही कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूँ, इतनी बड़ी दुनिया में मैं ही अकेला हूँ।
अकेलापन तो तब भी है, बाहर 4 लोग साथ बैठे रहें तो अकेलापन बट गया क्या? तब भी नहीं बटता। उल्टा अकेला फिर भी आनंद में है, क्योंकि कोई कारण ही नहीं है, न विक्षेपता का कारण है, ना अपमान का कारण है, न रोने का कारण है, कोई कारण ही नहीं है। जब 4 लोगों के बीच रहोगे, कारण भी तो बनते रहते हैं सारा दिन। किसी ने माना, किसी ने नहीं माना, किसी ने सुनी, किसी ने नहीं सुनी, किसी ने क्रोध किया, किसी ने अपमान किया, बड़ी सारी सृष्टि में बरतना पड़ता है। अकेला तो आनंद में, रामतीर्थ कह सकता है, हर वक्त हंसी हर वक्त खुशी। पत्नी के जाने के बाद ही लिखा ये भजन, जब वो भी जंगल से चली गई, बोला अब तो हर वक्त हंसी हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। अमीरी माना संतुष्टि, हर हालत में संतुष्ट है। खा लिया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, बारिश आके नहला गई तो ठीक, नहीं नहाने को मिला तो ठीक। अमीरी माना सेटिस्फेक्शन। सांसारिक अमीरी माना धन से, ज्ञानी की अमीरी किस चीज से? ज्ञानी की अमीरी उसके अपनी संतुष्टि से है, जब वो हर हालत में संतुष्ट है, और संतुष्टि भी स्वयं से स्वयं में है, संतुष्टि बाहर से है नहीं। तो जब संतुष्ट है वो तो खुश है। असंतुष्ट व्यक्ति खुश हो नहीं सकता, संतुष्ट व्यक्ति खुश है। ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, उसके पास बाहर से कोई प्राणी है नहीं, प्रकृति से वो एडजस्ट है, तो मौज में, आनंद में, बहुत खुश है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो भाई, दिन को सूरज की महफिल है, यानी धूप होती होगी, जंगल में कोई एसी तो लगे नहीं पड़े। दिन को सूरज की महफिल है, रात को तारों की बारात बाबा, यानी छत नहीं है सिर पे, सोता होगा तो तारे नजर आते होंगे, रात को तारों की बारात बाबा। हर रोज मेरे लिए शादी, हर रोज मुबारकबादी, हर रोज होली, हर रात दिवाली। कहां से आई? जब चंद्रमा है तो दिवाली है, बारिश पड़ गई आज होली है, एंजॉय करो। अब होली में भी निकलो, अचानक पानी पड़ जाता है ऊपर, छाते वाते तो थे नहीं उसके पास, बारिश आ गई। कहता है रोज मेरे लिए होली है, खुश है। जिसको अपने मन को ट्यून करना आ गया, उसको ना परिस्थितियों का आधार है, ना प्राणियों का आधार है, हर बात में अपना आनंद ढूंढ लेता है। इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को निराधार होना कहते हैं। जब हम एक हालत पर, एक व्यक्ति पर आश्रित नहीं हैं, तो हम अपने आनंद में हैं। हमारा आनंद हर समय हमारे साथ है। जो सामने आ रहा है मेरे प्यारे की मर्जी है, मेरी भी यही मर्जी है, प्यारे का प्रसाद है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, आनंद है फिर। और जहाँ अपनी इच्छा रख लो, जहाँ पकड़ना चाहो किसी को, वहाँ से दुख की शुरुआत हो जाती है। पकड़ में दुख है, हालतों में दुख नहीं है, पकड़ में दुख है। जो व्यक्ति पकड़ेगा किसी को, आज़ाद तो खुद भी नहीं रह पाएगा। कल भी बात चली, मुक्त होने के लिए मुक्त करना पड़ेगा। कुत्ते से छूटना है तो कुत्ते को देखो बांध देते हैं एक जगह, गाय से छूटना है उसको पेड़ से बांध देते हैं, वो उसको छोड़ें तो हम छूटे हैं ना। जब तक हमने उसको पकड़ रखा है, हम भी छूट नहीं सकते। हमारा बंधन कहाँ है? हमारी पकड़ हमारा बंधन है। जिसको हमने पकड़ा वो हमारा बंधन बन गया। अगर हम नहीं पकड़े तो हमारा बंधन कोई बन नहीं सकता है। इंसान की पकड़ इंसान को बांध रही है। पकड़ो चाहे जड़ को, चाहे चेतन को, चाहे अपनी इच्छा को, किसी ख्याल को पकड़ लो, वो बंधन बन जाएगा, आनंद में नहीं आने देगा। एक ख्याल ही पकड़ लो तुम, संसार का कोई भी, कोई अपना मान अपमान ही पकड़ लो, अब तुम उसके कैद में आ गए। अब तुम्हें कौन रिहा करे? अब तुम्हें कौन मुक्ति का अनुभव कराए? अब मुक्ति का अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने एक ख्याल को पकड़ लिया अंदर। और मन तुम्हारा ऐसे ही कई ख्याल पकड़ के चलता है।
एक ख्याल नहीं पकड़ता, कई ख्याल पकड़े रहता है, उसको सब याद है, मेरा मान, मेरा अपमान, मेरा ये, मेरा वो, पकड़ के चल रहा है। और गुरु ने क्या बताया? गुरु ने कहा यू आर नॉट दिस बॉडी, शरीर का मान अपमान तेरा नहीं हो सकता है, पर जब तक शरीर करके मान रहे हो तब तक इसको पकड़े हुए हो, पकड़े हो तो जकड़े हो। जो पकड़े हुए है संसार को वही तो जकड़ा हुआ है ना, ख्यालों से पकड़े हो तो जकड़न तो तुम ही अनुभव कर रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो? लीव इट, हर चीज को पीछे करो, पानी पीछे करो, नाव आगे बढ़ेगी तुम्हारी, पर पानी पीछे कर नहीं रहे। अब 1 मिनट पहले की बात भी गुजर गई, पर तुमने ख्यालों से पकड़ी हुई है, तुम्हारे लिए नहीं गुजर रही, तुमने विचार द्वारा पकड़ रखा है। बात तो हो गई, कब हुई? महीना पहले हुई, 2 महीने पहले हुई, हो गई, पर तुमने पकड़ी हुई है, वो बंधन बन गई। क्यों? वो जब जब याद आती है अंदर फिर दुख लगता है, जब जब याद आती है ईगो हर्ट होती है, जब जब याद आता है अपमान महसूस होता है। ये बंधन कहां से आया? ख्याल से आया। कोई किसी का नहीं है, लेकिन तुमने बनाए मेरे, तुम्हारा ख्याल है मेरा, और कहीं सूक्ष्म मन में रहता है कि मेरा बन जाएगा। क्या पता कभी तो अगले को महसूस हो मैं इतना करता हूं, कभी तो महसूस होगा माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है, एक इच्छा भी रहती है, वो भी तुम्हें बार बार उकसाती है अंदर से। ऐसे बंधे रहते हो जगत से, बांधने वाला कोई पैदा हुआ नहीं, फिर भी बंधे हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें पंख नहीं है, पर अंदर उड़ने की सामर्थ्य होते हुए भी कोई ना कोई विचार बांधे रखता है, उड़ने नहीं देता है। जितने लोग कहते हैं बंधन है, तो बंधन कोई है नहीं, बंधन माना हुआ है, कल्पित है। ऐसे अपने अंदर एक कमजोरी है कि मैं उड़ सकता नहीं हूं, और अगर विचार करो, हिम्मत जुटाओ अपने अंदर, उड़ सकते हो। क्यों नहीं उड़ सकते? वही बात है कि बिल्ली को आता देख के भी अगर तोता टें करना शुरू करे, आंख बंद कर ले, तो बिल्ली तो खाएगी ना। उस समय सही पुरुषार्थ क्या है भाई? सही पुरुषार्थ ये है कि वो अपने पंखों के सहारे उड़े, उड़ना पुरुषार्थ है, बैठना पुरुषार्थ नहीं, आंखें बंद करना पुरुषार्थ नहीं, उड़ना पुरुषार्थ है। अब विल पावर वीक होता है तो हम बंधन काट नहीं पाते। विल पावर क्यों वीक होता है? क्योंकि मुझे कुछ चाहिए। जब मुझे कुछ चाहिए किसी से तो मैं वो बंधन क्रॉस नहीं कर सकता, मैं उपेक्षा ही नहीं कर पाऊंगा ना। उपेक्षा तो एक बार दिखेगी और शायद करनी भी पड़ेगी, हार्ड हार्डी टोना पड़ता है, एक बार तो उपेक्षा करनी पड़ती है। उपेक्षा करने की पावर ही नहीं होगी अंदर, क्योंकि लगेगा कि इसकी उपेक्षा कर दूं, फिर ये रूठ जाए, नाराज हो जाए, मेरे से दूर चला जाए। कौन फंसा रहा है? अपनी इच्छा फंसा रही है, और तो बाहर कोई है नहीं फंसाने वाला। मनुष्य को अपनी इच्छा फंसाती है, मेरापन फंसाता है। अब मेरा माना हुआ है संसार, फिर किसको दूं, फिर बांट दूं, फिर ऐसा करूं। ख्याल बंधन है ना, और क्या बंधन है? और तो कुछ बंधन नहीं। वो शिष्य गया ना घर भिक्षा लेने, बुद्ध भगवान का शिष्य, पिता ने अथाह संपत्ति दिखाई,
बोला इसको कौन संभालेगा, तू तो भिक्षु बन गया। क्या कहा उसने? बोला पिताजी इसको पानी में बहा दो, नहीं तो मरते दम तक आपकी छाती पे ही बोझ रह जाएगा, मुझे तो चाहिए नहीं, आप इसको बहा दो, सुखी हो जाओगे। अब कोई सांसारिक आदमी बात सुनेगा, वो सोचेगा पागलपन है, ऐसे क्यों बहा दो, बेवकूफी हुई है तो। लेकिन महापुरुष जानते हैं है तो सब मिथ्या, और जो चीज बंधन का कारण बन रही है उसको हटा देने में ही सुख है। अगर चिंतन चल रहा है, अगर एक चीज हमें बांध रही है, हटाने में ही भलाई है ना उसको। हम क्यों बंधन में आए? ज्ञानी बंधन काट ही इसीलिए पाता है क्योंकि अंदर से कुछ चाहता नहीं। तुम ऊपर से बोलोगे नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी अंदर से तुम्हारा मन इच्छा के अधीन रहता ही है, फिर भी तुम्हारा मन अंदर से चाहना का गुलाम रहता ही है। बाहर से बोलोगे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कुछ नहीं चाहता हूं, लेकिन चाहिए नहीं तो बंधन काहे का? चाहिए नहीं तो उदासी काहे की, अकेलापन काहे का, निराशा काहे की? आनंद में रहो, जहां भी बैठे हो आनंद में रहो। जब ना आनंद है तो इसका मतलब साफ है तुम्हारे अंदर कुछ चिंतन है। ना आनंद कभी परिस्थितियों से नहीं होता किसी को। हर एक व्यक्ति का जो ना आनंद है वो उसके अपने विचारों के कारण है। भगवान ने बोला ऊंट भरा भी रोता है, खाली भी रोता है। सच बात है। हमारे यहाँ आते हैं ना लोग, अगर आके करनी पड़े सेवा, हम अपने शहरों में भी सारा दिन घूमते हैं, ये करते हैं, यहाँ भी आके गुरु के पास ना बैठें, हमें फिर कहते हैं सेवा करो। अच्छा खुदा ना खास्ता बीमार शिमार हो जाएं, हम बोलते सो जाओ, कोई सेवा मत करो, हमें बड़ा भार लग रहा है, हम सेवा ही ना कर रहे, हम खा रहे हैं। ऊंट भरा भी रोए, खाली भी रोए। अब इनको चुप हम नहीं करा सकते क्योंकि उनके विचार रुला रहे हैं। कोई सेवा नहीं देगा तो कहेंगे हमको इग्नोर कर दिया, कोई सेवा देगा तो कहेंगे हमको बैठने नहीं देते, काम कराते हैं। है इंसान के पास कहीं से शांति? कहीं से शांति नहीं है, ये उसके विचारों में अशांति है। अमंगल ही नहीं बाहर, भीतर है। अकेलापन भी बाहर नहीं है, भीतर है। इच्छा रखो दूसरों में, फिर अकेलापन महसूस होता है। हर समय अपने भगवान के साथ रहो, कोई अकेलापन नहीं। ज्ञानी तो सबके बीच भी एक एकांती अनुभव करता है, और अगर अकेला भी बैठा है तो भगवान से मिला है उसका। शिष्य आया ना, गुरु जी आप अकेले बैठे, निभागा तेरे आने से अकेला हो गया। मेरे आने से अकेले कहाँ हुए, अब तो हम दो हो गए ना। बोला मैं अपने भगवान से बैठा था, तूने आके मुझे अलग किया उल्टा, अब बाहर आना पड़ा, तेरे से बात करनी पड़ी, तेरे आने से अकेला हुआ। विचार करके देखो तुम्हारा मिले हुए से मेला कितना रहता है। मिलाप अनुभव ही नहीं करते। जो अंदर अपने परमात्मा से मिला हुआ है उसको बाहर किसी से क्या खेचल होएगी। फुर्सत ही नहीं है भगवान से, संसार में क्या मन जाएगा। लेकिन जिसका अपने से मिला ही नहीं है उसको सबके बीच बिठा दो तो विक्षेपता, अकेले बिठा दो तो विक्षेपता। अब सोचा तो सन्यासी ने ये कि गृहस्थी में उलझन है, मैं वन में चला जाऊं, पर वन में जाके शांति हो गई। वहां चिड़िया ने बीट कर दी, उससे गुस्सा आ गया। दूसरे साधु को भिक्षा मिल गई, उससे क्रोध आ गया। मुसीबत तो वहां भी है। कुंभ का मेला लगता है, नागा साधु पहले नहाते हैं,
अगर कोई और पहले स्नान कर ले तलवारें चल जाती हैं। विक्षिप्तता तो कहीं खत्म नहीं हुई, बढ़ गई, उल्टा खत्म होने के बजाय उल्टा बढ़ गई। अजीब अजीब कौतुक, अजीब अजीब बातें, इंसान नेम एंड फेम के पीछे ही भागे जा रहा है। अब बाहर से कपड़े ना उतारो, चाहे नाम रूप के कपड़े उतारो। नगन साधु कौन हुआ, नागा साधु कौन हुआ? जिसने देह अध्यास का वस्त्र उतारा वो नागा साधु हुआ। नागा साधु तो बन गए, लेकिन अपमान होता है तो क्रोध आता है, वो कर्तव्य दिखाते हैं। फिर इतनी अजीब अजीब चीजें दिखा रहे थे, कोई रथ खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम? शरीर के अंगों का प्रदर्शन करके फिर अपनी शक्ति दिखा के क्या मतलब? मतलब ये कि कपड़े उतारने को उन्होंने सोच लिया हम नागा साधु हो गए। असली नागा साधु ब्रह्मज्ञानी है, जिसने देह अध्यास का चीर उतार के साइड रख दिया, द्वंद्वी जोड़ों में अपने को समान कर लिया, वो हुआ ना नागा साधु। कपड़े उतारने वाला नागा साधु नहीं हो सकता। कि बाहर से वस्त्र नहीं पहना उससे क्या फर्क पड़ेगा, वस्त्र पहनना या नहीं पहनना। अभी सारे जानवर ऐसे घूमते हैं, फिर इनको क्या बोलें, साधु हो गए। बच्चा नगन पैदा होता है, साधु है उस समय। तात्विक अर्थ है ना हर चीज का, उस अर्थ को समझना चाहिए, उस बात को जानना चाहिए। जब हम उस बात को समझ जाते हैं फिर हमारी ये विक्षिप्तताएं चली जाती हैं। हमारा अब आधार तो नेम एंड फेम का भी हो जाता है। ऐसे हम कहें कि आधार नहीं होता, आधार तो इसका भी हो जाता है। इतना दुख क्यों लगता है? अगर नेम एंड फेम ना मिले फिर इंसान दुखी क्यों होता है? तो इसका मतलब उसको इसका भी आधार है, नेम एंड फेम का भी। मेरा नाम, मेरा यश, मेरी कीर्ति। स्वामी राम तीरथ तो गए, बड़ा मान मिला, घर आके आईने के आगे खड़े हो गए, राम क्या हाल चाल है, बड़ा खुश है आज। और कल विपरीत मिला तो भी ऐसा ही रहेगा। और सचमुच जिस दिन अपमान हुआ फिर आईने के आगे खड़े हो गए, फिर पूछा राम आज बताओ क्या हाल चाल है। ये हुआ ना असली नागा साधु, जो दोनों हालतों में सम है, जो दोनों हालतों में स्ट्रांग है। आधार नहीं है इंसान को, कभी प्राणियों का आधार नहीं है, तो इन चीजों का ही बड़ा आधार है। मेरा नाम, मेरा यश, मेरी कीर्ति, पता नहीं किस किस चीज के पीछे भागते रहते हैं। और ये शुरू से गुरु ने बोला था कि अगर कदम आगे बढ़ाओ कुछ देख के मत बढ़ाना। ये बात सच्ची बोली भगवान ने। अभी बैंक बैलेंस वाली हम सबको भी पूछते थे, ये आधार तो नहीं है हमारे माँ बाप के पास इतना है, हो सकता है तुम्हें ना दे के जाएं, दान कर जाएं, रोगे तो नहीं कि हमने तो सोचा था हमारे बैंक में है। पूछते थे भगवान को रेत के कि तुम्हें क्या सहारा है। जब किसी चीज का आसरा नहीं है तो है ज्ञान, और जब तक तुम्हें बाहरी चीजों का आसरा है, तुम्हारा मन इन चीजों के आश्रय पर चल रहा है, तो तुम कमजोर पड़ जाओगे। कहीं भी कमजोर हो सकते हो, बड़ी बात नहीं। अचानक देखो कई लोग चलते चलते लड़खड़ा क्यों जाते हैं। कई लोग कहते हैं पति चला गया, बेटा चला गया, अब ना ज्ञान में वैसा मन नहीं लग रहा। किसी किसी का हो सकता है बिल्कुल भी ना लगे, तो इसका मतलब हालतें सालिम थी, आधार था, हालत बदली, उसका भगवान से ही मन निकल गया। आधार हो गया ना परिस्थितियों का, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ है तो मैं भगवान की तरफ बढ़ रहा हूं। और जहां थोड़ा सा ही मेरी मनोमय सृष्टि में हलचल हो गई, अब मेरी वृत्ति बिखरने लगी।
अब मेरे भाव बिखरने लगे, अब मेरे अंदर हलचल पैदा हो गई। सब कुछ मेरे अनुसार था तो मैं बड़ा खुश, बड़ा आनंद में, बड़ा उछलता झूमता था। अभी क्या हो गया? अभी तो मन फिर भटक गया। अब तो उदासी आ गई, अब तो निराशा आ गई, अब तो मायूसी आ गई। मेरे अनुसार सब कुछ था, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है। फिर मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, भगवान तू भी बेईमानों का है, भगवान भी ना बना मेरा। तो ये जो विचारों में परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब तुम सही सोच समझ के कदम नहीं बढ़ाया ना आगे। कभी कभी मन सोचता है जैसी परिस्थितियां हैं ये ना ऐसी ही बनी रहेंगी और मैं चलता रहूंगा। लेकिन सदा न संग सहेलियां, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजाई वेश। हमेशा रहने वाला तो कुछ नहीं है, सब चेंज होता है, बदलता है। ये जग अदला बदली है, दुनिया कदली कावन है, ये सब बदलने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, स्थिर रहने वाला नहीं है कुछ भी, सब चेंज होता रहता है। और जब इस चेंजेबल में तुम उम्मीद रखते हो कि ये चेंज ना हो, वहां से तेरे दुख की शुरुआत होती है। चेंजेबल तो सब है, तू अनचेंजेबल है। तो जो चेंजेबल है उसको पहले ही चेंजेबल जानो ना। दिखाते थे भगवान, कई लोग चले उनके साथ भी, गीता भगवान के समय से चले, बीच रास्ते में जाके नहीं बनी बात, बिखर गए, छोड़ गए। बिल्कुल संग चलते थे साय की तरह, कुछ कह थोड़ी सकते हो मन ने। लेकिन अगर ज्ञानी उसके सहारे हो तो फिर वो दुखी हो जाए। लेकिन ज्ञानी तो अपने रास्ते चलता ही है, सहारे आके उससे चिपकेंगे अपने आप। फिर एक छूटता है तो 10 आ जाते हैं, बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक कोई बैठा है, भले ज्ञानी जानता भी है को का वो को नहीं, पर प्यार फिर भी दिल से करता है, बद्दुआ फिर भी किसी को नहीं देता है, प्रेम उसके अंदर फिर भी सबके लिए है। वो तभी हो सकता है जब तुम आश्रय ना पकड़ो, क्योंकि आश्रय पकड़ती है मां तो अपने बच्चे को भी गाली देती है, पैदा होती गर्दन दबा देती, ऐसा कर देती, वैसा कर देती। क्यों इतनी विक्षिप्तता में आ रही है? सहारा लिया, सहारे मत पकड़ो, सारा समय सहारे बनाने की कोशिश मत करो, मुक्त होके जीना सीखो, अपने आनंद में जीना सीखो। ये नहीं कि पूरा समय हम बाहर सहारे बना लें, सहारे ढूंढ लें, फिर उन सहारों के आधार पर चलते चलें तो बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की। पर जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। और तेरा सहारा भी कैसे? कैसे तेरा सहारा? तेरा मना कोई भगवान अलग है? नहीं। एज ये नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, अगर तू मेरे को ज्यों का त्यों जानेगा तो तू भी वही हो जाएगा। ये है मतलब, भगवान तुम्हें भी भगवान बना देगा, तुम भी निराधारों के आधार हो जाओगे, तुम भी अंदर से खाली हो जाओगे ख्यालों से। बात तो यही है, गुरु तुम्हें सब ख्यालों से खाली कर देता है।
अपने जैसा बना देता है। ज्ञानी को चाह नहीं है। भले देखो देखने में क्या आता है, विज्ञानी को किसी ने अकेला नहीं छोड़ा, है ना, देखने में आया, पर सच तो ये है ज्ञानी को चाह थोड़ी है कि कोई मेरे को चिपका रहे, कोई मेरे पास बैठा रहे, पर हर कोई मौका ढूंढता है, अच्छा 2 मिनट भी फ्री बैठे हैं तो हम बैठे हैं, हम बैठ लें, हम बात कर लें। कई बार ज्ञान की बात भी नहीं होती, पर ऐसे भी साथ अच्छा लगता है। अब बात करना अच्छा लगता है, हंसना बोलना अच्छा लगता है, तो ज्ञानी तो नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी सब आके उसको चिपकना चाहते हैं। और इस माया से भी वो सावधान है। अच्छा ठीक है, आज जिसको चाहिए कुछ वो मेरे पास आ भी रहा है, हो सकता है कल ना आए। कई ऐसे निकल आते हैं जिन्होंने ज्ञान का फायदा ले लिया, अब मुड़ के राम राम भी नहीं करना चाहते। हमारा तो अपना ही सत्संग हो गया, हमारा तो ऐसे ही हो गया, एक दुख सुख में भी हालचाल नहीं पूछते, चलो इंसान एक रिवाजी बात ही कर ले। तो ऐसे स्वार्थी और लालची लोग भी हो सकते। उन्होंने बस एक प्लेटफॉर्म ले लिया, गुरु से प्यार ले लिया, अब समझ गए, सीख गए, सत्संग करना आ गया, चलो भाई हम ही गुरु, हम ही ज्ञान। ऐसे लोग भी मिल सकते। एक समय ऐसे चिपकेंगे जैसे पता नहीं कितना ही प्रेम है। फिर ऐसे भी हो जाते हैं कि जो उनसे भी जुड़े हुए हैं उनको भी कहते उधर तो शक्ल भी मत देखना। ऐसे लोग भी हो सकते, बड़ी बात नहीं। फिर एक एक को बैठ के रोएगा तो नहीं ना ज्ञानी। लेकिन ठीक है, कोई आ रहा है, ले रहा है, ज्ञानी जानता है अपने भाव से ले रहा है। कोई चला गया, कहेगा अपनी उसकी अमानत इतनी थी, जितनी अमानत थी ले गया, नहीं होगा आगे हिसाब, हमें क्या करना। अब लेने वाला ये नहीं सोच सकता, उसकी कृतज्ञता हुई। लेकिन ज्ञानी अपने मन में शांत है, अशांत नहीं है। शांत तुम भी हो जाओगे पर मन से नहीं हो पाओगे, वश तो नहीं चलेगा। बेटा कहे हम अलग हो रहा हूं, वो बेटा अलग हो गए, शांत तो हो ही जाओगे। अब क्या करोगे, सड़क पे दंगल तो करोगे नहीं। अच्छा बेटा तुम्हारी मर्जी, क्या नहीं पड़ता है। लेकिन बाहर से शांत होते हुए भी मन में बहुत अशांति होती है। मन की अशांति चेहरे पे भी आती है। तुम ये नहीं सोचोगे उस समय कि भगवान ने मेरा मोह का कारण खत्म किया, भगवान ने मेरी जान छुड़ाई, नहीं सोच पाओगे। ये सोचोगे चला गया, होते हुए भी नहीं है, हमारे किस काम का, परेशानी। फिर ऐंठ ऐसी होती है, वो पता करने आज अब क्या करने आया है। नहीं आएगा तो रोज देखेगी आया नहीं, आएगा तो बोलेगी आया क्यों है, अब क्या करने आया है। भेज दिया तेरी बीवी ने, आने दिया उसने, चोरी आया है उससे, 10 ताने मार देगी। नहीं आएगा तो परेशानी, आएगा तो परेशानी। इंसान की कहानी कितनी अजीब है, तुम देखो कैसी अजीब सी कहानी है कि कहीं चित्त स्थिर है ही नहीं। चित्त भी मेरी हो, पट भी मेरी हो, पर दुख है ही। और जब ऐसा कुछ हादसा हो जाता है ना, संयोग में भी दुख है, वियोग में भी दुख है। वियोग में तो रो ही रहे थे, फिर मिलने आता है फिर रोते हैं, तुमने तो मेरा नहीं सोचा, तुमने तो मुझे अकेला कर दिया। बल्कि ये दिखाओ कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं, तुम्हें कभी जरूरत हो तो मिलने आ जाना, मुझे तो जरूरत नहीं, मेरा भगवान है। गुरुजी बताते थे, बोला जब हम शुरू शुरू में निकले तो सब यही बोलते थे, बड़ी उम्र में पता लगेगा, अभी तो उछल रहे हो तुम लोग, बड़ी उम्र में सहारा चाहिए होता है। भगवान बोले मेरे अंदर से तब भी यही निकलता था कि दुनिया को मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल भी बता रहे थे ना कि मेरे अंदर बड़ा जोश होता था, कल भगवान बता रहे थे। तो
तो बोले उस समय भी ऐसा जोश था। फिर जब गीता भगवान का शरीर शांत हुआ, फिर कई लोगों ने बात उठाई, अब पता लगेगा, उनके दम पे नाचते थे ये लोग, अब पता चलेगा, सब ठंडे होके बैठ जाएंगे, सब ऐसे। और सत्संग तो और ही बड़ा, और ही सब क्यों? गीता भगवान ने सबको पैरों पे खड़ा किया था। फर्क है ना। गीता भगवान ने सबको पैरों पे खड़ा किया था। भले प्रेम सबका था, सेवा में सब रहे, लेकिन हर एक को ज्ञान का निश्चय भी कराया था, हर एक को ऊंचा भी उठाया था। तो गुरु जो ज्ञान से अंदर 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 स्थिति बनाता जाता है, स्ट्रांग कर देता है। इच्छा रख के निरिच्छा कोई नहीं होता कि हम इच्छा रखें। तभी मैंने कल भी बोला था कि परसों, कि जब तुम चले क्या सोच के चले थे? फिर बीच रास्ते में भी जाके भटको मत। जब चले थे तो यही सोच के चले थे, हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए, हम निराधार होके जिएंगे, हम एक गिलास पानी की भी चाहना नहीं करेंगे, यही सोच के चले थे ना। फिर बीच में भी इच्छा नहीं आनी चाहिए, किसी से भी, घर वालों से भी नहीं, गुरु भाइयों से भी नहीं, जिनको ज्ञान सुनाते हो उनसे भी नहीं, नहीं तो पड़ेगा रोना। ये थोड़ी है कि संसार में हम इच्छा रखेंगे तो रोना पड़ेगा, इस दायरे में आके इच्छा रखेंगे तो नहीं रोना पड़ेगा। रोना तो हर जगह पड़ेगा, वहां भी रोना पड़ेगा, वहां भी रोना पड़ेगा। इच्छा रखी क्यों जाए? अचाह होकर के जियो, अपने आधार पे रहो, किसी का सहारा मत पकड़ो। जहां सहारा पकड़ोगे वहां मन लिहाज में आएगा ही आएगा। अब दादाजी ने एक दिन बीमार थे, जब सबको कमरे से बाहर निकाल दिया, बोला मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए, सब चलो बाहर। शरीर है भी नहीं ऐसा कि अपने आप चल पाए, पर बोला निकलो सब। आखिर आके सबने हाथ जोड़े अंदर, बोला आपको नहीं जरूरत ना, हमें जरूरत है। बोला फिर ठीक है, अगर मेरी सेवा करने से तुम्हें सुख आता है ना, तुम्हें आवश्यकता है, भले करो, मुझे नहीं चाहिए किसी की सेवा। सबको ही कमरे से बाहर कर दिया। भगवान बताते थे इतना जोश किया, सबको निकाल दिया बाहर। 2 मिनट तो सब घबरा गए। फिर जाके किसी ने बात की, बोला दादा आपको थोड़ी चाहिए सेवा, हम लोगों को आपकी सेवा से सुख आता है। बोला ऐसा समझ के करते हो तो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। इतनी ऊंची स्टेज पे आके भी अचाहा होकर के रहे। बात तो वो है, अपने आचरण में सावधान रहो, विचारों से सावधान रहो, मन के ये सहारे पकड़ने वाली वृत्ति से भी सावधान रहो। मन की वृत्ति है, सहारे पकड़ता रहता है, रोज कोई ना कोई सहारा ढूंढेगा। उसको लगेगा बिना सहारे के मैं चल ही नहीं सकता हूं। लेकिन क्यों नहीं चल सकता है? निश्चय रखो अपने अंदर, सबके बिना चल सकता हूं, सबके साथ भी चल सकता हूं, सबके बिना भी चल सकता हूं, सबके साथ रहते हुए भी ऐसा महसूस करके चल सकता हूं जैसे मैं अकेला ही चल रहा हूं। मजा तो तब है, तभी सबके बिना चल पाओगे। अगर सबके साथ चलते हुए अंदर से अकेले नहीं हुए, फिर कैसे बात बनेगी?
फिर ये सिर्फ शब्द रह जाएगा कि मैं तो सबके बिना भी चल सकता हूं। पर पहले विचार करके देखो, पक्षी को देखा, एक डाल पे बहुत देर नहीं बैठता, उड़ के ऊपर वाली पे, फिर कभी नीचे वाली पे, कभी इधर। तो सबके संग चलते हुए भी असंगता का प्रयास चाहिए, तभी तो अपने पंखों में जान रहेगी, नहीं तो अपने पंखों में जान कहां से आएगी। रहज भले तू सब खां गढ़ जी, पर मन नाटका है सतगुरुदेव बिना। अभी भी समझो लॉकडाउन हो गया, घर में बैठ गए सब, फिर ध्यान दो ना कि ऐसा तो नहीं कि फिर हम आश्रित होते जा रहे हैं, किसी को आश्रित करते जा रहे हैं। रोज सबको याद दिला के रखो कि जिस दिन निकलना होगा हम निकल जाएंगे। बड़ी भूल करते हैं लोग ऐसी, कभी सहारा दे देते, कभी सहारा ले लेते। गुरुजी ने क्या किया, एक बार शाम को सत्संग आना बंद कर दिया थोड़ा टाइम। अब जितने लोकल लोग थे, अब जो बाहर से गए उन्होंने तो जाना ही है, जितने लोकल लोग थे सबने शाम को निकलना बंद कर दिया। अलग अलग एरियाज में सत्संग होता था। 6 महीने पड़े होंगे या 1 साल पड़ा होगा, भगवान नहीं निकले। अचानक उन्होंने शाम को आना शुरू कर दिया। हम वहीं पर थे, इतने क्वेश्चंस लोगों के रोज, भगवान नए सिरे से बंधन आ गया, भगवान, फिर शोर मचाने लगे घर वाले, ये क्या हो गया। उन्होंने कहा गलती तुम्हारी है, तुमने अपना रूटीन क्यों तोड़ा, सबसे पहली बात। अब रूटीन तोड़ा, तुमने उनको आधार दिया। कितने नहीं छूट पाए, कितनों को नए सिरे से मेहनत करनी पड़ी। रोज प्रसन्न होते थे सत्संग में, रोज भगवान जोश करते थे, तो भी सब नहीं छूट पाए, छूटे छुटाए बंध गए। आधार हो गया घर के लोगों को। अब निकलने लगे तो मुश्किल आ गई, फिर दिक्कत। अभी तो सब शोर कर रहे हैं, कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब आप आएंगे। जब शुरू होगा फिर पता चलेगा। घर वाले कहेंगे देखो इतना अच्छा तो रोज आता है तुम्हारा यूट्यूब पे, यहीं बैठ के सुन, कितनी अच्छी तो सेटिंग हो गई है घर में। अब 4-4 घंटे क्यों निकलना है तुम्हें घर से। तो तैयार रखो सबको। मां मालिश कर रही है बच्चे की, पर इसलिए कि चलेगा। तुम सेवा करो घर में, पर इसलिए कि बंधन कटेंगे, ये ना हो बंधन बढ़ जाए। इंसान की यही तो बड़ी कमजोरी है, अपना मन भी अभी सुख बुद्धि के अधीन हो जाएगा। थकान है, गर्मी है, ऐसा है, अपना मन भी अधीन हो सकता है। आश्रय तो हर चीज का हो जाता है इंसान को, जहां बैठा रहे। अब घर में मर्जी से उठना, मर्जी से खाना, मर्जी से सोना, फिर एक रूटीन में आना। तुम 4 दिन एक एक्सरसाइज छोड़ दो, वॉकिंग छोड़ दो, 5वें दिन टांगें दर्द करती हैं वॉक पे। अरे निकले नहीं ना 10-15 दिन से, आज तो टांगें दर्द हो गई। अरे एक्सरसाइज कर नहीं रहे थे ना, आज तो सांस चढ़ गया, आज तो थकान हो गई। जिस चीज का रूटीन टूट जाए फिर परेशान करता है, नहीं करता वो। फिर विचार करके देखो ना, पता ही नहीं चलता हम कब जड़ें जमा लेते हैं। पौधा यहां से यहां लगाओ ना, थोड़े दिन में क्या जड़ पकड़ गया, जड़ पकड़ गया। मन को देखा है कभी, ये भी जड़ें पकड़ लेता है, वहीं जड़ जमा के खिलने लगता है, जहां बैठ गए। फिर अच्छे तो हैं, फिर हमने उपेक्षा की इनकी, फिर ऐसा तो नहीं है। गुरु भी प्रेम सिखाता है, ऐसी ऐसी बातें आ जाएंगी अंदर में, और ये पहचान नहीं पाओगे कि संग दोष, मेरी आसक्ति, ये चीजें पहचान में ही नहीं आएंगी। पहचान नहीं होती। अब देखो ना, कई लोग
गुरु से बात किए बिना रह रहे हैं पर सत्संग कर रहे हैं। चलो जूम पे कर लें, इस पे कर। हैरानी लगती है कि इंसान को अपना अज्ञान ही नहीं समझ आता। गुरु की शक्ल देखे महीनों हो गए, गुरु से बात किए महीनों हो गए, सत्संग की आसक्ति। अब आसक्ति कहलाएगी? भक्ति मर गई, आसक्ति रह गई। क्या हुआ? भक्ति मर गई अंदर से। भक्ति मरती है तो आसक्ति जन्म ले लेती है, आसक्ति मरती है तो भक्ति जन्म लेती है। भक्ति गुम हो गई, आसक्ति तो वहां भी हो गई, उनका भी आधार हो गया कि बोले बिना नहीं रहा जाता, सत्संग के बिना नहीं रहा जाता, सत्संगियों के बिना नहीं रहा जाता, गुरु के बिना चाहे रहा जाता। क्या हुआ ये फिर एक संसार छूटा, दूसरा खड़ा है। एक माया छूटी, दूसरी खड़ी है। लेकिन गुरु के सिवाय दिखा कोई नहीं सकता। अपने आप तो बिल्कुल ही नहीं दिखती। अपने आप को तो लगता है हम सही चल रहे हैं, लेकिन ये गुरु जैसे डॉक्टर है ना, बीमारी वो बताता है। अपने आप को तो लगता है ठीक हो जाएंगे, ये इलाज कर लें, ये इलाज कर लें, ठीक। और गुरु के पास, वो डॉक्टर के पास जाओ, वो कहेगा टेस्ट कराओ, सिर दर्द के लिए टेस्ट कराओ, पेट दर्द के लिए टेस्ट, वो करा के तो आओ। फिर बताता है देख अल्सर है, देख ट्यूमर है, देख फलानी चीज है, मेरे को यही शक था। डॉक्टर पकड़ेगा, अपने आप कौन पकड़ पाए? हमारा मन कहां कहां आधार बना लेता है, नहीं आता पकड़ में। ज्ञानी ऐसा है ना, वो अंदर वाला बड़ा निश्चिंत हो जाता है। मैं तो छूटा हुआ हूं, मैं तो माया रहित हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। अपना ही मन तुम्हें धोखा देता है, बाहर से कोई धोखा नहीं देता। अपना ही मन तुम्हें धोखा देता है, अपना ही मन तुम्हें उलझाता है, अपना ही मन तुम्हें किसी ना किसी माया में फंसा देता है। खेल नित खेलता, दुख नित झेलता, नहीं अघाता, नहीं समझ पड़ती। बड़ा विचार चाहिए होता है हर चीज के लिए। भगवान बोलते थे अगर संसारिक माया में आसक्ति ना हो, निष्काम की माया में आसक्ति ना हो, सांसारिक माया में आसक्ति नहीं है तो बड़ों की मर्यादा निभाओगे। अगर निष्काम की माया में आसक्ति नहीं है तो गुरु की मर्यादा निभाओगे। फर्क होता है, बड़ा अंतर है, बहुत फर्क है इस बात में। जहां जो बात है उसके अकॉर्डिंग चलना, डिसीजन लेना। अभी जो माँ बाप होते हैं, अभी उस दिन कोई बच्चा मिलने आया तो हमने कहा सब तो मिल गए थे तुम्हारे घर के, तो बोला नहीं, हमें खुद को ही लग रहा था, पर समझ आ रहा था कि माँ बाप ने प्रेरणा दी कि नहीं तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम जाओ, बड़े हैं, मिल के आओ, चाहे सत्संग से नहीं जुड़े हुए। समझ आ रहा था, माँ बाप सिखाते हैं ना। फिर समझ आया कि यहाँ सत्संग के दायरे में भी यही होता है कि जो एक होल्ड कर रहा होता है, पहले वो खुद गुरु की मर्यादा करता है, फिर सबको भी सिखाता है। अभी कई एरिया से फोन आए तो कैसे हुआ, जो होल्ड कर रहा है उसी ने कहा ना, भाई नहीं तुम फोन में बात कर सकते हो, नहीं तुम जूम मीटिंग में बात कर सकते हो, नहीं तुम बात तो करो, तुम्हें करनी चाहिए, सिखाया ना। क्यों? अगर वो अपने तक सीमित करते तो ये प्रेरणा नहीं दे सकते थे। प्रेरणा दी, हमको फोन किया, हमारी एरिया के लोग मिलना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहा है, सिखा पाए। तो बल्कि जो निरासक्त पुरुष है, मर्यादा भी वो सही जानता है, वो सही चल सकता है। आसक्ति वाला पहले अपना स्वार्थ आगे रखेगा। तभी देखो ना, संस्कारी कौन बना सकते हैं? माँ बाप, जो खुद संस्कारी होते हैं, वरना नहीं बना सकते।
एक डिफरेंस आ जाएगा। अगर तुम खुद कहीं आसक्त हो, अब जो स्त्री पति में आसक्त है वो इतनी पॉजेसिव हो जाती है, उसकी माँ तक भी नहीं जाने देगी, उसकी बहन से भी नहीं वर्तने देगी। क्यों? उसको इतना ज़्यादा आधार है कि वो बस अपने पोजेशन में रखना चाहती है कि हवा भी ना लग जाए उसको, ये किसी और का ना बन जाए, बहन का ना बन जाए। माँ, लड़ाइयाँ हो जाती हैं घरों में, अभी राखी आएगी, कईयों के घरों में फाइटिंग सीन हो जाएंगे। क्यों बुलाया बहन को, क्यों दिया इतना, है ना झगड़े ये वाले। किस वजह से? उसको आधार ही इतना ज़्यादा है कि उसको डर लगता है किसी ने आंख भर के भी देखा कहीं इसको ले ना जाए। स्वार्थी आदमी ऐसा ही होगा। जिसका सहारा लोगे ना उसको बहुत अपनी पोजीशन में रखना चाहोगे। और ज्ञानी धक्का मारता है, सबको फ्री छोड़ता है, निकलो भागो यहां से, और कुछ नहीं। भगवान बोलते थे आगे सबको। बॉम्बे से आए गुरु लोग, गुरु जी सत्संग में बैठे, उनके अगले साल आते ही याद किया, यहाँ माता भगवान बैठे थे, याद आ गया है। फिर गुरुजी होके गए, कोई लड़की आई लखनऊ से, वो कहती है गुरुजी आए थे, यहाँ बैठे थे, हमको अच्छा लगा था। उससे अगले संडे हम सत्संग करने गए उसी हॉल में। हमने कहा भाई बॉम्बे से भगवान आए, फिर गुरुजी आए, फिर वो दीदी आई, कितना अच्छा लगा। तो कोई बैठा था, उसने कहा देखो आप सबके मुंह से पहला पहला सेंटेंस यही निकल रहा है। भगवान सिखाते ही यही थे, अर्पण करते चलो, आगे अर्पण करते चलो, जहां से तुम जुड़े हो वहां अर्पण करते चलो, जिनसे तुमने सीखा अर्पण करते चलो, सिखाते ही यही थे। तो बात बन गई। और जब पोजीशन में रख लो किसी को, खुद को आधार हो जाए किसी का, फिर उसको हम फ्री नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें किसी का आधार हो जाएगा, तुम उसको आजाद नहीं छोड़ पाओगे और ना आजाद हो पाओगे। ज्ञानी मुक्त किस लिए? वो सबको फ्री छोड़ता है, सब पक्षी की तरह आजाद है, बल्कि धक्का मारता है, जाओ गुरु से जुड़ो, बात करो, आगे चलो, क्योंकि उस अगले का कल्याण भी इसी में है, मेरा भी। अब अगर मुझे पता है कोई मेरे पे ही आश्रित है, मुझे बंधन हो जाएगा उसका कि मेरे सिवा तो उसका कोई है नहीं, मेरे सिवाय तो किसी को मानता नहीं। तो भगवान सावधान करते थे कि उसको तुम अपने को मानने भी ना दो, गुरु को मनवाओ, तो तब तुम बीच में से आजाद रहोगे। तो अगर किसी का आधार होगा तो तुम्हारा ही उसके प्रति पोजेशन होगा, और वही तुम्हारी जेल हो जाएगी, वही तुम्हारा बंधन बन जाएगा। तो ये सीखो बात को, कैसे हम अपने को सबके मध्य रखते हुए, सगल के मध्य पर सगलते उदासीन, ऐसी स्थिति बनाए। जो हम गुरु की स्थिति देखते हैं, सुनते हैं कि वो कैसे सबके बीच रहते हुए भी निर्लेप है, ऐसे हम भी हो पाए।